नेपाल की बालिंशा सरकार को किसने दिया जोरदार झटका? क्या अपने ही फैसले पर यू टर्न लेंगे बालिंशा? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। नेपाल की बालिंशा सरकार जब से सत्तासीन हुई है, जब से नेपाल की सत्ता संभाली है, तब से ही चर्चाओं में रहती है। कभी अपने बड़े फैसलों को लेकर तो कभी एक के बाद एक मिल रहे झटकों को लेकर। अब तक खबर यह आती थी कि नेपाल की बालिंशा सरकार दूसरे देशों को झटका दे रही है, लेकिन अब खबर यह है कि नेपाल की बालिंशा सरकार को ही जोरदार झटका लग गया है। आखिर किसने दिया है बालिंशा को जोरदार झटका, वो भी उनके फैसलों को लेकर पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, नेपाल की बालिंशा सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली थी तब से लेकर अब तक वो कई बड़े फैसले और कड़े फैसले ले चुकी है और इसी वजह से वो चर्चाओं में भी रहती है। कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए जिसकी वाहवाही हुई, जिसकी हर तरफ चर्चा हुई और स्वागत भी किया गया, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हुए जिसका विरोध देश के बाहर भी हुआ और देश के भीतर भी हुआ। और ये जो बड़ा झटका लगा है बालिंशा को, वो उनके अपने फैसले को लेकर ही लगा है, जिसकी वजह से अभी नेपाल के भीतर युवाओं ने मोर्चा भी खोला था। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल की बालिंशा सरकार को यह झटका देने वाला कोई और नहीं बल्कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से बालिंशा सरकार को जोरदार झटका लगा है। दरअसल ये पूरा फैसला था छात्र संघ से जुड़ा हुआ। छात्र संघ संगठन को भंग करने का फैसला लिया था बालिंशा ने, यानी कि विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ राजनीति होती है इसे पूरी तरह से खत्म करने का फैसला बालिंशा ने लिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, यानी कि जो फैसला बालिंशा ने लिया था छात्र राजनीति संगठन को पूरी तरह से खत्म करने का, यानी कि यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वहां पर छात्र राजनीति नहीं चलेगी, यह फैसला लिया था बालिंशा ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद युवाओं ने इस पर खुशी जाहिर की है। आपको याद दिला देते हैं, देखिए जैसे ही सत्तासीन हुई थी बालिंशा सरकार, उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे। उनमें से एक बड़ा फैसला यह था छात्र राजनीति को जड़ से खत्म करने का। इसके पीछे का मकसद यह था कि बालिंशा ने कहा था कि यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ये सब ऐसी जगह होती है जहां युवाओं का फोकस शिक्षा पर होना चाहिए, उनकी पढ़ाई पर होना चाहिए, ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य को बना सके। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्र राजनीति चलती है, यहां से लोग पढ़ाई से भटक कर राजनीति में ज्यादा फोकस करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपना करियर नहीं बना पाते। इसी सोच और इसी मकसद के साथ बालिंशा ने यह बड़ा फैसला लिया था कि कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति अब नहीं होगी, इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है वो प्रक्रिया अब तक भी चलती रहेगी। अब जैसे ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, युवाओं ने खुशी जाहिर कर दी, क्योंकि जब बालिंशा ने इस पर रोक लगाई थी छात्र राजनीति पर, तब युवाओं में नाराजगी देखने को मिली थी। यहां तक कि उन्होंने मोर्चा भी खोला था, उन्होंने खुले तौर पर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह मनमानी है। युवाओं ने कहा था कि यह राजनीति विश्वविद्यालय से ही शुरू होती है और यह पहला स्टेप होता है किसी भी युवा के लिए। अगर वो करियर बनाना चाहता है राजनीति में तो वो अपने विश्वविद्यालय से ही शुरू करता है, वो छात्र राजनीति से ही अपनी शुरुआत करता है। लेकिन बालिंशा ने इस पर रोक लगाई थी, जिसके बाद एक बड़ा झटका युवाओं को लगा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो फैसला बालिंशा सरकार ने लिया है उसे वापस लेना होगा। देखिए, जब छात्र राजनीति पर रोक लगाई गई थी बालिंशा सरकार की तरफ से, तब उन्होंने कहा था कि जितने भी झंडे हैं विश्वविद्यालय में इन सबको हटाना होगा, यहां पर राजनीति नहीं चलेगी, सिर्फ यहां पढ़ाई होगी। न सिर्फ ये एक बड़ा फैसला लिया गया था, बल्कि बच्चों को लेकर भी, जो 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल में, वो एग्जाम नहीं देंगे, यानी कि टेंशन थोड़ी सी कम करने की कोशिश जो है बालिंशा की तरफ से की गई थी कि 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे जो हैं वो टेंशन फ्री रहे, एग्जाम का कोई प्रेशर उनके पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक ये भी बड़ा फैसला लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रेड को लेकर भी, व्यापार को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए थे, जिसका भी विरोध देखने को मिला था। लेकिन इन सब फैसलों में से सुप्रीम कोर्ट ने छात्र राजनीति को लेकर क्लियर कट टू कट कह दिया है
कि इस पर जो रोक लगाई गई है सरकार की तरफ से, इसे वापस लेना होगा, इसे नहीं माना जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि बालेन शाह जो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि उसका वेलकम ही किया जाए, उसका विरोध भी किया गया था। युवाओं ने मोर्चा खोला था, युवाओं ने कहा था कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया है। हालाँकि देखिए बालेन शाह जब से सत्तासीन हुए तब से उनके काम को सराहा जा रहा है, उन्हें पसंद किया जा रहा है। जिस तरीके के वो फैसले ले रहे हैं, हालांकि वो दूसरे देशों को जरूर झटका दे रहे हो, अधिकतर ऐसे फैसले लिए गए हैं जो भारत को सीधे तौर पर वो झटका देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कोशिश ये की जा रही थी कि रोटी बेटी का संबंध रहा है नेपाल और भारत के बीच, और पिछली सरकारों ने जो तलखी पैदा की थी दोनों देशों के बीच में, उसे दूर करने का काम बालेन शाह करेंगे। भारत दौरे का भी जिक्र किया जा रहा था कि वो भारत आएंगे, हालांकि उसके बाद रणनीति के तहत उनके भारत दौरे पर रोक लगाई गई थी कि फिलहाल वो अभी जनता की समस्याओं पर फोकस करना चाहते हैं, नेपाल में तमाम व्यवस्था को पहले ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद वो भारत दौरे पर आएंगे। ये तमाम चीज़ें, इस तरीके के फैसले जब वो ले रहे हैं तो माना जा रहा है कि एक ऐसा जेनजी प्रधानमंत्री और एक ऐसा युवा प्रधानमंत्री जिसके अंदर वाकई में कुव्वत है कि वो इस तरीके से फैसले ले सकता है, बड़े फैसले ले सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जो फैसले ले रहे हैं उसका हर तरफ वेलकम किया जाए। उनमें से एक उदाहरण के तौर पर यही सामने आया है कि छात्र राजनीति पर ब्रेक लगा दिया था जो बालेन शाह ने, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर झटका दे दिया है बालेन शाह को और ये कह दिया है कि आपने जो ये फैसला लिया है इसे मंजूर नहीं किया जाएगा। जो रोक लगाई गई थी छात्र राजनीति पर, इस रोक को हटा दिया है। यानी कि अब आप खुशी जाहिर कर सकते हैं, अगर आप एक युवा हैं, अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, अगर आप नेपाल के नागरिक हैं, तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए खुशी की लहर लाने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि देखिए अधिकतर हमारे व्यूवर्स जो हैं, मुझे लगता है कि नेपाल से हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हर रोज़ कोशिश करते हैं कि हम नेपाल से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करें जो आपके काम की हो। और देखिए आज की भी जो खबर है वो आपके काम की है। अगर आप युवा हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, राजनीति में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो छात्र राजनीति एक पहला कदम होता है पॉलिटिक्स में जाने का। और इसीलिए जो अब तक आपको टेंशन थी कि अब आप क्या करेंगे, छात्र राजनीति पर तो रोक लगा दी है सरकार ने, लेकिन अब ये रास्ता आपके लिए एक बार फिर से खुल चुका है। आप विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर सकते हैं और आप पॉलिटिक्स में कदम रख सकते हैं क्योंकि बालेन शाह सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्या ये सही है या फिर नहीं ये भी बताइएगा। हालांकि देखिए कोर्ट पर कोई भी आप टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। आपको क्या लगता है बालेन शाह सरकार ने जो फैसला लिया था छात्र राजनीति को खत्म करने का, क्या वो फैसला सही था या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि इस पर रोक जो थी उसे हटा दिया गया है, ये फैसला आपको सही लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।